एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत थी। परिवार और दोस्तों से समय का मूल्य समझने की लगातार सलाह के बावजूद रोहन इसकी महत्वता समझ नहीं पाया। एक धूप वाले दिन एक समझदार बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर गुप्ता था, गांव में आए। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। खबर जल्दी फैल गई और जल्द ही रोहन ने मिस्टर गुप्ता के आने के बारे में सुना। जिज्ञासा से उत्सुक होकर उसने बूढ़े व्यक्ति की सलाह लेने का फैसला किया। रोहन श्री गुप्ता के पास गए, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। सम्मानपूर्वक झुककर उन्होंने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास महान बुद्धि है। क्या आप कृपया मुझे यह मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकता हूँ? श्री गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाकर युवा व्यक्ति की संघर्ष को समझ गए। उन्होंने अपने बैग से एक रेत घड़ी निकाली और इसे रोहन को सौंप दिया। यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। प्रत्येक रेत का कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने अपनी हाथों में रेत घड़ी को पकड़ा, उसकी महत्ता का भार महसूस करते हुए। अब श्री गुप्ता ने जारी रखा, मैं चाहता हूं कि तुम कल्पना करो कि इस रेत घड़ी से गिरने वाला हर रेत का कण एक खोए हुए अवसर का प्रतीक है। हर बार जब तुम विलंब करते हो या समय नष्ट करते हो, एक कण हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस करते हुए ध्यान से सुनता रहा। जब श्री गुप्ता ने आगे कहा, समय एक अनमोल तोहफा है मेरे बेटे, ये किसी के लिए नहीं रुकता। जो भी समय बीत जाता है उसे आप वापस नहीं ला सकते। यदि आप इसे यूं ही बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन पछतावे के साथ जागेंगे। जल्दी का एहसास होते ही रोहन ने पूछा। मिस्टर गुप्ता ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, यह छोटे कदमों से शुरू होता है। लक्ष्य निर्धारित करके शुरू करें और अपने कामों को प्राथमिकता दें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हें मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बूढ़े आदमी की सलाह को दिल से लिया और अपने तरीके बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। विभिन्न गतिविधियों के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की। उसने विकर्षणों को खत्म कर दिया और पूरी तरह से वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। रोहन की नई लगी मेहनत और अनुशासन रंग लाया। उसने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वह वर्षों से टाल रहा था। उसने अपने शौक को आगे बढ़ाया और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। गांव वाले रोहन में देखे गए अद्भुत परिवर्तन पर आश्चर्यचकित हो गए। समय के साथ रोहन ने महसूस किया कि समय की असली शक्ति केवल कार्य पूरे करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया और उन पलों की सराहना की जो उन्होंने साझा की। वह समझ गया कि समय एक सीमित संसाधन था और प्रियजनों के साथ बिताया गया हर सेकंड एक खजाना था। साल बीत गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसे उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के समझदारी से उपयोग के लिए सम्मानित किया। उसने अपनी यात्रा को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया, उन्हें हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, अनगिनत व्यक्तियों को समय के साथ अपने संबंध को पुनः मूल्यांकित करने के लिए प्रेरित करती हुई। लोगों ने समझना शुरू किया कि समय सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं था, बल्कि एक अनमोल तोहफा था जिसे संजोना आवश्यक था। और इस तरह श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता और रोहन के बदले हुए जीवन के तहत गांव फला फूला, जो सभी को समय के महत्व और उसकी शक्ति की याद दिलाता रहा, जो उनकी किस्मत को आकार दे सकती थी।